फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन से अदानी ग्रुप के शेयरों की जबरदस्त धुलाई हो रही है। सोमवार से लगातार शेयरों में जबरदस्त बिकवाली हो रही है और सभी कंपनियों का मार्केट कैप गिर गया है। करीब 3 दिन के अंदर 86,699 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप घट गया है और 3 कंपनियों के अंदर लोअर सर्किट लग गया है। लगातार लोगों को लॉस हो रहा है, साथ में गौतम अदानी को भी लॉस हो रहा है और इसके पीछे जो वजह बन रही है वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है, क्योंकि मामला जहाँ पे रूमर बहुत ज़्यादा फैलने लगे हैं और बहुत सारी जगह से अब जांच की आवाज़ उठने लगी है और इसकी वजह से गिरावट की वजह बन रही है। और गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त 1 साल के अंदर तेज़ी इन ग्रुप के अंदर हो चुकी थी और यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी के कारण गिरावट की भी उतनी ज़्यादा संभावना बन गई है। साथ में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट इन ग्रुप से अब दूर रहने को कह रहे हैं और इस वजह से माहौल पैनिक बन चुका है। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है, क्या और गिरावट का ये जोर जारी रहेगा या फिर ये गिरावट थम जाएगी और नई तेजी बनेगी? तो फ्रेंड्स, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी शेयरों में जबरदस्त गिरावट हुई है और मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अदानी इंटरप्राइज की बात करें तो करीब 8,936 करोड़ की मार्केट कैप में कमी हो चुकी है। अदानी पोर्ट के अंदर 10,288 करोड़ की मार्केट कैप में कमी हो चुकी है। अदानी पावर के अंदर 10,921 करोड़ रुपीज़ की कमी हो चुकी है और अदानी ट्रांसमिशन के अंदर 25,049 करोड़ रुपीज़ की कमी हो चुकी है और अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 6,011 करोड़ की मार्केट कैप में ऑलरेडी कमी आ चुकी है। अदानी टोटल गैस के अंदर 25,494 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप ऑलरेडी कम हो चुका है और अदानी टोटल गैस 25,494 करोड़ रुपीज़ कम हो चुका है, यानी टोटल 86,699 करोड़ की कमी आ चुकी है 3 दिन में मार्केट कैप के अंदर। और आज अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी टोटल गैस में 5% की गिरावट रही और इस ग्रुप की 3 कंपनियों प्रमोटर की हिस्सेदारी 74% से ऊपर है। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों में तीसरे दिन भी लगातार गिरावट जारी है। इसकी 3 कंपनियों में तीसरे दिन लगातार लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट का मतलब है एक दिन में उससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती और वो गिरावट वहाँ रुक सक जाती है। 3 कंपनियों में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी टोटल गैस शामिल है, जहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियों में 3 विदेशी निवेशकों के पैसों को फ्रीज किए जाने की खबर के बाद से सोमवार से शेयरों में गिरावट जारी है। सोमवार को तो अदानी इंटरप्राइज का शेयर 22% गिर गया था। इसके अलावा बाकी लिस्टेड कंपनियों में भी शेयरों में 5% से लेकर 15% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि शाम होते थे तीनों कंपनियों के शेयरों में रिकवरी दिखी, पर बाकी 3 शेयरों में लगातार लोअर सर्किट जारी है। इस गिरावट की वजह से अदानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप में 86,000 करोड़ रुपीज़ की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को सभी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9.42 लाख करोड़ रुपीज़ था, जो बुधवार को 8.56 लाख करोड़ रुपीज़ रह गया है। सबसे ज़्यादा कमी अदानी टोटल गैस में आई है। इसके मार्केट कैप में 25,494 करोड़ रुपीज़ की कमी आई है। शुक्रवार को इसका मार्केट कैप 1.78 लाख करोड़ रुपीज़ था, जो बुधवार को 1.53 लाख करोड़ रुपीज़ रह गया। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस के अंदर लगातार 3 दिन से लोअर सर्किट लग रहे, यानी 5% की गिरावट 3 दिन से जारी है और बुधवार को सभी कंपनियों में शेयरों में गिरावट देख रही। सभी 6 कंपनियों में गिरावट रही। अदानी इंटरप्राइज में 1% की गिरावट रही, तो अदानी पोर्ट के शेयर में 4% की गिरावट रही। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर भी 3% नीचे बंद हुआ और इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 74% के ऊपर है। सबसे कम हिस्सेदारी अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस में है, जो 56.29 और 56.29% है। 4 कंपनियों में विदेशी निवेशकों का हिस्सा 20% से ज़्यादा है, जबकि एक में 11% और एक में 17% है। आनंद राठी ब्रोकरेज हाउस में एनालिस्ट नरेंद्र सोलंकी कहते हैं कि जब तक स्थिति साफ न हो तब तक ऐसे शेयरों से निवेशकों को दूर रहना चाहिए। उनका मानना है कि अभी विदेशी निवेशकों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। KR चौकसी के MD देवेन चौकसी के कहते हैं फिलहाल कंपनी के शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही फैसला करना चाहिए। हालांकि उनका मानना है कि ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में है, इसलिए लंबी अवधि में यह सब मामला खत्म हो जाएगा। शेयरों में भारी गिरावट का जो कारण है, सेबी ने इस ग्रुप की 3 कंपनियों में ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा है जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। ये 3 निवेशक अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड है। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर्ड है और इनके पास इनकी खुद की वेबसाइट भी नहीं है और सेबी ने इन तीनों खातों को फ्रीज कर दिया है। तो मामला अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया और वहाँ पर लगातार जो है बड़े नए मोड़ आ रहे।
अडानी ग्रुप के सामने नई दिक्कतें पैदा हो गई है। कांग्रेस ने अब इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उसने डिपॉजिटरी एनसीडीएल और सेबी से इन मामले की जांच करने की मांग कर दी है। दूसरी ओर फिच रेटिंग ने अडानी पोर्ट की रेटिंग को नेगेटिव आउटलुक दे दिया है। लगातार कांग्रेस दबाव बना रही है कि इन सब की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि एनसीडीएल और सेबी को इस निवेश के मामले में जांच करनी चाहिए। साथ ही अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर इस मामले को यानी ईडी को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एनसीडीएल वित्त मंत्रालय के तहत आता है। इसने 3 विदेशी निवेशकों के खाता को बंद किया है। वल्लभ ने कहा है कि सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक विदेशी निवेशक किसी भी भारतीय फर्म में 10% से ज़्यादा इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रख सकते। वल्लभ ने कहा कि इन पैसों के सही मालिक को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीनों में इन शेयरों में आई अचानक तेजी की जांच भी करनी चाहिए। जबकि 2 कंपनियां जिसमें विदेशी निवेशक नहीं है उनमें भी एक साल में 1.47 गुना और 3 गुना तेजी आ चुकी है। उधर फिच रेटिंग ने अडानी पोर्ट्स का नेगेटिव आउटलुक रखा है। इसका मतलब ये लंबे समय में फॉरेन करेंसी इशूअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग है। इसे BBB की रेटिंग दी गई है। इस कंपनी के ऊपर 14 अरब रुपए के कर्ज को इस साल के अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक चुकाना है। इसलिए कंपनी पर रेटिंग निगेटिव है। यह सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर के रूप में है। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां लिस्टेड है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.50 लाख करोड़ रुपीज़ है। पिछले 3 दिनों में इन कंपनियों में जमकर घाटा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। और हालांकि कंपनी के अधिकारी खातों को फ्रीज करने की बात को लेकर खंडन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला बहुत ज़्यादा गिरावट वाला बन चुका है। लगातार लोगों को लॉस हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो पिछले काफ़ी दिनों से अडानी ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और अब लोग ना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे अब मामला कहाँ तक जाएगा। तो फिलहाल जो है कंपनी की तरफ से कहा गया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है और ये जो मामला है अभी जाँच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी शेयरों में ज़बरदस्त धुलाई हो रही है और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लोअर सर्किट लग रहे, जो अपने शेयर बेचना चाह रहे वो भी नहीं बेच पा रहे। तो आगे जैसे कि मामला थोड़ा सा समझ में आएगा उसके बाद में ही कोई संभावना तलाश सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है इन शेयरों के लिए। फ्रेंड्स, अब जिसने भी अडानी ग्रुप में निवेश किया है उनके लिए सबसे बड़ी राय यह है कि अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मौका मिले तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक तरफ तो बाजार बहुत ज़्यादा तेजी में आ चुका है, यानी सेंसेक्स में बहुत ज़बरदस्त बढ़त हो चुकी है और कभी भी बाजार में 3 से 4 हज़ार पॉइंट की गिरावट की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। तो गिरावट अगर होगी तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है और ऐसे समय में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले और मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर ले, फिर से आपको नीचे एंट्री करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत अच्छा है, उसका कारोबार अच्छा है, लगातार कारोबार में वृद्धि हो रही है। ये कोई प्राइस हवाई नहीं है, वाकई में वहाँ पर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अडानी ग्रुप के शेयर और इसी वजह से उसकी तेजी भी बनी हुई है। तो आने वाले समय में ये तेजी का दौर जारी रह सकता है, लेकिन जो फिलहाल का मामला है वो अच्छा नहीं है। एक तरफ माहौल निगेटिव बना हुआ है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तेजी बनी हुई है। तो गिरावट के समय बहुत नीचे स्टॉक जा सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, ताकि आप अपना निवेश सुरक्षित कर सकें और मौका मिलने पे आप फिर से निचले लेवल से एंट्री कर सकें। तो ऐसा आप निर्णय ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आखिरकार में निर्णय आपको लेना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।